अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। तो आज जो है हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ है कि दांतों को देख के तो बकरी की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वेटरनरी डॉक्टर हैं या आपका जो है वो बकरियों से तल्लक है, बकरी पाल हज़रात है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। इसकी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड पे जाके तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से जो है वो सिर्फ दांत को देख के जो है बकरी की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मोटी मोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि बकरी का जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें दांत नहीं होते, नीचे वाले जबड़े पे दांत होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो दूध के दांत होते हैं। जैसे इंसान में है, इंसान में बच्चों को पहले दूध के दांत होते हैं और फिर ख़त्म होके तो मतलब जो है गिरते हैं, गिरने के बाद नए आ जाते हैं। सेम इस तरह बकरी में भी ऐसे ही है। तो इसमें जो है बकरी के जो दांत गिरने का और दोबारा आने का तरीकाकार वो ये है कि नीचे वाले जबड़े में फ्रंट साइड पे 8 दांत होते हैं। तो जो फ्रंट वाले 2 दांत हैं पहले वो गिरते हैं, फिर उसके साथ साथ वाले 2 गिरते हैं, फिर उसके साथ वाले 2 गिरते हैं, फिर उसके साथ वाले 2 गिरते हैं। ठीक है, इस तरह करके बारी-बारी गिरते हैं। जो दांत गिरते हैं, गिरने के बाद नए आते हैं, उनका साइज़ बाकी दांतों से डिफरेंट होता है। यानी नए दांत आने वालों का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये दांत नए आए हैं। तो इस तस्वीर में देखें, पहले तस्वीर में सारे दांतों का साइज़ ऑलमोस्ट एक एक जैसा है। तो उससे अगली वाली तस्वीर में जो 2 दांत हैं सामने वाले वो बड़े हैं। यानी इसमें इसको बोलते हैं 2 दांत या दोंदा कहते हैं इसको। उससे अगली तस्वीर में जो है वो 4 हो जाते हैं, फिर इस तरह 6, फिर 8, फिर जो है जब 8 दांत पूरे हो जाते हैं, 8 दांत के बाद फिर जो है जो दांत हैं वो आपको देखने पे ये महसूस होता है कि दांतों के दरमियान फासला काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, पहले फासला बढ़ता है, उसके बाद जो है वो दांत घिस-घिस के यानी कि चराई की वजह से जो है वो टूट के छोटे होने लग जाते हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि बकरी अब बूढ़ी हो गई है। तो अगर हम बात करें कि दोंदा कब होता है, बकरा जो है वो दोंदा ऑलमोस्ट जो है 14 से 15 महीने की उम्र में हो जाता है। उसके बाद चोगा कब होता है, यानी कि 4 दांत कब होते हैं, वो 2 साल की उम्र में चोगा हो जाता है। यानी 24 महीने पे वो चोगा हो जाता है। उसमें अगर 6 माह और लगाएँ, यानी 30 माह पे वो छिग्गा हो जाता है। और फिर उसमें जो है 6 माह और डालें, यानी 36 माह, 3 साल की उम्र में जो है वो उसके 8 दांत पूरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न जो है वो होता है। इसको आपने ज़हन में रखना है उम्र के हिसाब से कि आपने पहला धुंधा कब होता है, चोगा कब होता है, छिगा कब होता है, उसके बाद फुल माउथ कब होता है, यानी कि पूरे दांत जो है उसके अब नए आ गए हैं। उसके बाद आगे क्या होगा, उसके बाद फिर जो है वो दांतों के दरमियान फासला बढ़ने लग जाता है और दांत घिस-घिस के ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे बकरे मौजूद हैं, इनमें हम बारी-बारी चेक करेंगे, सबको चेक करके तो हम बताएँगे आपको कि आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये बकरी की उम्र कितनी है। ठीक है, ये अब आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है बकरा, ये जो है धुंधा है। ठीक है, इसमें फ्रंट वाले 2 दांत बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये दांत नए आए हैं गिर के। अच्छा, ये वाला बकरा, इसके देखिए दांतों के दरमियान फासला काफ़ी बढ़ गया और ये घिस गए हैं, यानी ये बकरा बूढ़ा हो चुका है। तो इसकी उम्र लगभग जो है वो 3 साल से ऊपर है, कुछ 4 साल, साढ़े 4 साल के करीब इसकी उम्र होगी, क्योंकि इसके दांत अब घिसने लग गए हैं और दांतों के दरमियान फासला बढ़ गया है। अब ये जो नज़र आ रहा है बकरा स्क्रीन पे, ये छिग्गा है, यानी इसके जो फ्रंट वाले 6 दांत हैं वो गिर के दोबारा नए आ चुके हैं। तो अब उसके बाद जो है इसने फुल माउथ होना है, साइड वाले 2 दांत हैं वो भी गिर के नए आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बकरा आपको नज़र आ रहा है, ये धुंधा है। ठीक है, धुंधा कैसे है कि इसके फ्रंट वाले 2 दांत गिर गए हैं। एक गिर गया सॉरी, और एक इस साथ में खड़ा हुआ है, वो भी गिर जाएगा। तो जो गिरा है उसकी जगह पे नया दांत भी बनने लग गया है। तो ये अब जो दूसरा बकरा है ये भी धुंधा है। इसके भी फ्रंट वाले 2 दांत जो है वो गिर के नए आ गए हैं, उनका साइज़ दूसरों से बड़ा है। ठीक है, ये तो इसी साइज़ के और इनके जो स्ट्रेंथ है, क़ुव्वत है दांतों की जो नए आने वाले, उनसे अंदाज़ा होता है। ठीक है, ये बकरा जो है ये पक्का खीरा है। पक्का खीरा बोलते हैं जिसकी उम्र 1 साल से कम हो, यानी फ्रंट वाले 2 दांत जो हैं इसके हिलने लग गए लेकिन अभी गिरे नहीं हैं। ठीक है, ये जो अब नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ये चोगा हो गया है, यानी इसके 4 दांत जो हैं वो गिर के तो नए आ गए हैं। तो 4 दांत का मतलब ये है इसकी उम्र कोई 2 साल है। अच्छा जी, अब ये जो बकरा आप अब हम देख रहे हैं ये धुंधा है, क्योंकि 2 दांत इसके काफ़ी बड़े हैं, बाकियों का साइज़ ये जो है नॉर्मल से कम है, यानी दूध के दांत हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये हर जानवर में जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ बकरों में जो है वो दांतों का साइज़ काफ़ी बड़ा नज़र आता है, जो नए आने वाले होते हैं दूसरों से। तो ये एक्सपीरियंस से जो चीज़ जो है ये क्लियर होती है। तो ये जो ज़्यादातर है, ये अब हमने बकरा देखा है, ये मेरे ख्याल में फुल फुल माउथ है। मैंने गौर नहीं किया कि इसके 8 के 8 दांत नए आ गए हैं। तो अब जो ये जो बकरा है ये धुंधा है, यानी कि 2 साल इसकी उम्र, धुंधा का मतलब है कि इसकी उम्र लगभग कोई 14 से 15 महीने है। अच्छा जी, अब जो बकरा हम देख रहे हैं ये भी धुंधा है, यानी इसकी उम्र भी कोई 14-15 महीने है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बार-बार देखने से जो है इसका आइडिया, तो ये अब जो बकरा ये आपने बताना है, तो ये भी धुंधा है। इसके भी 2 दाँत जो हैं वो बाकियों से बड़े हैं, नए आ गए हैं।
अब ये बकरा, इसके दांत जो है हिलने लग गए, यानी ये पक्का खीरा है। पक्का खीरा का मतलब ये है कि अभी इसके दूध के दांत हैं लेकिन हिल रहे हैं, तो ये हिलने के 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये हिलने लग गए हैं, तो ये गिर जाएंगे। गिरने के बाद फिर नए दांत आ जाएंगे। इसकी उम्र लगभग कोई आप कह सकते हैं कि 11-12 महीने के करीब है, तो ये भी कुर्बानी पे लग सकता है। अच्छा, अब ये बकरा जो हम देख रहे हैं, अ, ये चोगा है। ठीक है, तो इसके जो है 4 दांत जो है फुल आ चुके हैं, तो बाकी वाले जो दांत हैं उस साइड वाले वो भी एक साइड पे गिर गया है, एक साइड पे गिर के नया आ गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसी से अंदाज़ा होता है कि जानवर की उम्र कितनी है। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं ये भी धुंधा है, यानी इसकी उम्र कोई 14-15 महीने है। कि 2 दांत जो हैं वो आगे हैं, साइड वाले दो सारे दांत अभी मुंह के अंदर ही हैं। तो इस तरह से ये जो है ये भी धुंधा है। मोस्टली जो है हमारे पास जो एनिमल होते हैं फार्म्स वगैरह पे, तो वो इसी उम्र में ही सेल होते हैं, धुंधे होते हैं चौके। अब ये जो बकरा अभी इसके देखें, दांतों के दरमियान में फासला काफ़ी बढ़ गया हुआ है और दांत घिस गए हैं, यानी इसकी उम्र 5-6 साल के करीब होगी। यानी जुगाली करने के वक्त जो है ना, वो जब जानवर बार बार मुंह चला रहा होता है, उससे फिर दांत जवानी के बाद घिसने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बकरा है ये भी धुंधा है, यानी इसके 2 दांत हैं, इसकी उम्र भी कोई 14-15 महीने होगी। बाकी दांतों का साइज़ जो है वो छोटा है, फ्रंट वाले 2 साइज़ों दांतों का साइज़ बड़ा है। सेम जो हमने पहले चीज़ देखी है इसमें भी यही है कि ये भी धुंधा है, क्योंकि फ्रंट वाले 2 दांत हैं वो मजबूत है और काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, ये अब जो बकरा देख रहे हैं ये पक्का खीरा है। यानी अभी कच्चा खीरा ये वो होता है कि जिसके दांत सारे बराबर हों, छोटे हों और हिले भी ना। ठीक है, तो पक्का खीरा वो होता है जिसके फ्रंट वाले 2 दांत हिल रहे हों। यानी वो अब पक्का खीरा है, तो उसके बाद वो धुंधला हो जाएगा, 2 साल का, यानी 14 से 15 महीने का हो जाएगा। ठीक है, ये बकरा जो हम देख रहे हैं ये कच्चा खीरा है। कच्चा खीरे का मतलब ये है कि दांत अब सारे इसके दूध वाले हैं और अभी हिलने भी नहीं लगे, यानी वो अपनी जगह पे मजबूती खड़े, तो वो कच्चा खीरा है। कच्चा खीरे की उम्र जो है वो ऑलमोस्ट कोई कह लें कि 10 महीने से कम होती है। तो ये अब जो हम देख रहे हैं ये पक्का खीरा है, यानी इसके दांत अब हिलने लगे हैं। तो ये साल का है, साल के बाद जो है गिर के तो नहीं आ जाएंगे 14-15 महीने की उम्र में। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं ये धुंधा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इस चीज़ की, तो मुझे उम्मीद है जो है आपकी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लर्निंग हुई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।